Hello students, welcome to another session of chemistry. Now I have chosen the topic BAC test. Actually the full form of BAC is blood alcohol concentration test. It is also called as breath test, and breathalyzer is used to do this test. Now students, the chemicals used in BAC test is studied in D and F block elements, which is included in class 12th syllabus NCERT part 1. Now here see the reaction that takes place in BAC test. Actually what happens, this breathalyzer contains potassium dichromate. Potassium dichromate is orange color crystal and its solution is made in sulfuric acid. Now potassium dichromate acts as a strong oxidizing agent. ये एक strong oxidizing agent की तरह काम करता है in presence of sulfuric acid. In presence of sulfuric acid, it acts as a strong oxidizing agent, and when a person who has consumed alcohol breathes into this solution, so breathalyzer में क्या solution रहेगा बच्चों? Potassium dichromate and sulfuric acid. Okay, and if a person who has consumed alcohol breathes in that solution, what happens? Acetic acid, this Cr2SO4 whole thrice, that is chromium sulfate, potassium sulfate, and 11 moles of H2O is formed. Now here you can see we have used AgNO3. Yes. And what is the role of AgNO3? AgNO3 here? Yes. Yeah, children, you can see AgNO3 is not participating in the reaction. Nowhere, either on the reactant side or product side. So AgNO3 is used as a catalyst. किसकी तरह यूज करते हैं इसे? कैटलिस्ट. वाटर कैटलिस्ट ये रिएक्शन को एनहांस करते हैं. मान लो कोई रिएक्शन बहुत धीरे हो रहा है तो हम कैटलिस्ट डालते हैं ताकि ये रिएक्शन तेजी से हो जाए. सो एक बार और इस रिएक्शन को अच्छे से समझिए. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका मतलब ये दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा, बट इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे तो ये कुछ काम नहीं कर पाएगा. क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड डालना बहुत जरूरी है. नाउ यह सल्फ्यूरिक एसिड डाला और अगर इसमें इथेनॉल भी ऐड किए तब क्या होगा? इथेनॉल चेंजेस टू एसिटिक एसिड. इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा और किसमें चेंज होगा? एसिटिक एसिड में. और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो ऑरेंज कलर है, दैट चेंजेस टू क्रोमियम सल्फेट एंड द कलर ऑफ क्रोमियम सल्फेट इज ग्रीन. इसका मतलब ऑरेंज कलर जब ग्रीन कलर में चेंज होगा, इसका मतलब दैट इज एन इंडिकेशन कि पर्सन हैज कंज्यूम्ड अल्कोहल. और जितना ज्यादा डार्क शेड आएगा ग्रीन कलर का, इसका मतलब उसने उतना ज्यादा अल्कोहल पिया हुआ है. दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. अब देखते हैं कि इसकी केमिस्ट्री क्या है. नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स डाइक्रोमेट आयन. ये जो आयन है बच्चों Cr2O7 इसे कहते हैं डाइक्रोमेट आयन. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो chromium 2 chromium atoms are present here. So if you see the oxidation state of chromium, 7 2s एक ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव है, 7 2s 14, 14 में से 2 नेगेटिव बच गया, 14 - 2 is 12. 12 को अगर डिवाइड करोगे आप 2 से, 12 divided by 2 is 6. इसका मतलब ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6. पहले देखो बिफोर रिएक्शन किसमें है वो? +6 में. आफ्टर रिएक्शन वो किसमें चेंज हो रहा है? +3 में. तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पहले आपके पास 6 रुपए थे रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद कितना रुपए बचा? 3 रुपए बचा. इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू अल्कोहल. यहाँ इथेनॉल में देखो एक ऑक्सीजन है. यस, बिफोर रिएक्शन. आफ्टर रिएक्शन अब इसमें कितने ऑक्सीजन आ गए? 2 ऑक्सीजन आए. दैट मीन्स इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. बिकॉज आप लोअर क्लास में पढ़ते हो 9th and 10th में भी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जामिनेशन टाइम में इफ यू फाइंड कि ये इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को आप सिंपल वे में स्टेप्स में भी लिख सकते हैं. कैसे? देखिए, पोटेशियम मैंने बताया था ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट acts as an oxidizing agent in presence of sulfuric acid.
अगर एसिड नहीं करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ही नहीं। क्लियर? ओके, तो आप यहाँ लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक बात हमेशा याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा रिडक्शन होता है, ये उल्टा चलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा रिडक्शन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यस, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में देखो ये चेंज हो गया Cr2SO4 होल थ्राइस में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन हुआ? सिंपल, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, यहाँ +6 होगा, ये किसमें चेंज हुआ? +3, जैसे मैंने पहले आपको यहाँ समझाया हुआ है। क्लियर? अब देखो ये जो ये रिएक्ट किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या दिया? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यस, हाँ, ना बेटा, इट इज नॉट 0, या O and O2, ये जो O है, सी क्लियरली, ये जो O है यहाँ नीचे O2 नहीं है, केवल O है। दिस O इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन। ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। इट इज फॉर्म्ड इन C2। इन C2 का मतलब होता है, ये आपको टेक्स्ट बुक्स में बहुत मिलेगा, इन C2 ऐसे लिखा होगा। इन C2 का मतलब है जब ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में ही बना है ये, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत किससे रिएक्ट कर लिया? इथाइल अल्कोहल से। ठीक, ये देखो फिर से हमने नेसेंट लिया और इथाइल अल्कोहल को किसमें चेंज कर दिया? एल्डिहाइड। ये जो CHO है ये ग्रुप एल्डिहाइड होता है एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। ठीक, या फिर 1,2 इथेनॉल भी बोल सकते हैं आप। अब देखो इसमें क्या हुआ, कंपेयर करो, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन आउट। अगर इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचा? CH3CHO बचा। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अब देखो आगे क्या हो रहा है, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, ये जो एसिटल्डिहाइड है इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एंड फाइनली इट इज गेटिंग चेंज टू एसिटिक एसिड। सी द फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पहले एक O था, राइट? अब कितने O आ गए इसमें? 2 O आ गए, 2 O एसिटिक एसिड में। सो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो एसिटिक एसिड सिंपल एसिड है, सबको मालूम है एसिटिक एसिड। यस, इट्स कॉमन नेम इज विनेगर। वेरी गुड, सिरका, जिसे हिंदी में सिरका या विनेगर कहते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन आप देखो, एक्चुअली ड्रंकन ड्राइव करना इज illegal, but here current legal limit is 0.1% by mass. If a person consumes this amount of alcohol, then it is considered as legal. However, 0.04 to 0.05% range of BSC is not harmful. Rather, it is good for body metabolism, good for health also. Okay. Now let's see the second point. This test is effective up to 12 hours after drinking. That means BSC test जो है वो कब तक काम करेगा बच्चों? 12 hours, up to 12 hours after drinking. Any questions? Yes. And how long does alcohol stay in the body? How long the alcohol stays in our body? Okay. See, actually, when a person consumes alcohol, after 30 seconds, within 30 seconds, it enters brain and blood. First, it enters blood, and then it enters brain. Okay. Now after 5 minutes it enters stomach. Okay, it enters stomach and simultaneously, because we are breathing also continuously, so it gets expelled out through our through breathing and through sweat also. Is that clear? And then after 20 minutes वो किसमें enter कर रहा है? Gut and liver. Clear? Gut and liver. And then after 12 hours it enters urine. किसमें enter कर रहा है? यूरिन में। इसीलिए after 12 hours if urine test is done, then easily this presence of alcohol can be detected in the blood. So children, is this BAC test clear to each and everyone? Yes, ma'am. Any questions? No, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Very good. Just go through this test, because this equation is given in NCERT Part 1 Class 12 syllabus D and F block elements. So that's all for today, children. Thanks for your valuable time. Bye-bye.